दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा दंगल सजने को तैयार। पाक भारत टाकरे में सिर्फ चंद घंटों का इंतजार। T20 वर्ल्ड कप का महा मुकाबला शाम 6:30 बजे शुरू होगा। प्रेमदासा स्टेडियम में होगा हाउसफुल। फैंस की दुआएं रंग ले आईं। कोलंबो में सूरज निकल आया। बारिश के इम्कानात कम हो गए। हाई वोल्टेज मैच में होगा खिलाड़ियों का इम्तिहान। भारत को अपने रिकॉर्ड पर नाज। पाकिस्तान तारीख बनाने को बेताब। पाकिस्तान का हथियार स्पिन गेंदबाज, भारत का ट्रम्प कार्ड है बल्लेबाज। बड़े मुकाबले में टॉस और विकेट का भी होगा अहम किरदार। पाकिस्तान स्पिनिंग कंडीशन, भारत फ्ली ट्रैक की ख्वाहिश रखता है। उस्मान तारिक मैच से कबल ही भारतीयों के आसाब पर सवार। सूर्या कुमार ने उस्मान तारिक के एक्शन में बॉलिंग करवा के बल्लेबाजों को प्रैक्टिस करवाई। T20 वर्ल्ड कप के बड़े मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 फाइनल। पाकिस्तान का विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखने का फैसला। साइम अयूब, साहबजादा फरहान, सलमान आगा, बाबर आजम, उस्मान खान लगाएंगे चौके और छक्के। शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, उस्मान तारिक, शाहीन आफरीदी, अबरार अहमद उड़ाएंगे विकेटें। भारतीय टीम में 2 तब्दीलियां, अभिषेक शर्मा और कुलदीप यादव की वापसी। तो करेंगे कि दोबारा गेम उसी स्पिरिट में वापस जाए। मुझे ऐसा लगता है कि गेम वैसे ही होनी चाहिए जैसे पिछले जब से क्रिकेट स्टार्ट हुई है वैसे हो रही है, और रेस्ट तो फिर अप टू देम है, व्हाटएवर दे वांट टू डू। शेक हैंड होना है, होगा नहीं होगा, इसमें क्या कहेंगे? अब 24 घंटा रुक जाओ ना, उसके लिए इतना अभी उस पे पर्दिए क्यों डालना है? गेम क्रिकेट खेलने आए, अच्छा क्रिकेट खेलेंगे, वो सब कॉल लेंगे बाद में, वेट करो ना। मैच में हाथ मिलाएंगे या नहीं, कोलंबो में दोनों कप्तानों से एक ही सवाल। दोनों का एक ही जवाब आज पता चल जाएगा। सलमान आगा ने कहा मैच रिवायत के मुताबिक ही चाहते हैं। अभिषेक शर्मा अच्छा खिलाड़ी है, चाहते हैं वो हमारे खिलाफ खेले। सिर्फ उस्मान तारिक की बात हो रही है। हम पूरे 15 खिलाड़ी भारत को हराने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है बाबर आजम रन्स करेंगे। फाइनल 11 मैच से पहले बताएंगे। सूर्या कुमार यादव ने कहा कुछ घंटे इंतजार कर लो, अभी से क्या पर्दा उठाना। पाकिस्तान चाहता है अभिषेक खेले तो उसे जरूर खिलाएंगे, चाहे कोई कितना भी कहे। पाक भारत कभी आम मैच नहीं होता। उस्मान तारिक मुख्तलिफ बॉलर हैं, उन जैसे बॉलर्स के हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कोलंबो में कौमी टीम के खिलाड़ियों और मैनेजमेंट से मुलाकात। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया, अज़्म और जज्बे को सराहा। कौमी क्रिकेट टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मोहसिन नकवी कोलंबो में पाक भारत टाकरा देखेंगे। बड़े मुकाबले में बड़ी बैठक भी लगेगी। आईसीसी ने बोर्ड सरबराहान को मदऊ कर लिया। मैच के दौरान आईसीसी, बीसीसीआई, बीसीबी और पीसीबी के सरबराहान के दरमियान मुलाकात मुतवक्के। भारत के खिलाफ मैच के लिए कौमी खिलाड़ी पुरअज़्म। शाहीन आफरीदी ने कहा बड़े मैच की परफॉर्मेंस हमेशा याद रहती है। फखर जमान कहते हैं भारत के साथ मैच का अलग माहौल होता है। शादाब खान ने कहा हमारी स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छी है, प्लेबाज भी परफॉर्म है। अबरार अहमद ने कहा T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की स्ट्रेंथ स्पिन बॉलिंग है। फहीम अशरफ बोले हमारे पास अच्छे बॉलर्स हैं, टूर्नामेंट जितवा सकते हैं। छोटे बड़े बूढ़े और नौजवान सब हैं यकजुबान। जीतेगा पाकिस्तान और हारेगा हिंदुस्तान। शहर शहर शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान टीम की जीत के लिए पुरुमीद। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और साहबजादा फरहान की परफॉर्मेंस देखने के लिए बेताब। कहते हैं फैमिली के साथ मैच भरपूर एंजॉय करेंगे। कौमी टीम मैच जीतकर सारे हिसाब चुकता करेगी। गुलकारा मेघा भी बड़े मैच के लिए पुरजोश। अपने मुनफरिद अंदाज में कौमी टीम का हौसला बढ़ाया। पाकिस्तान के वो एक स्पिनर है, वो अच्छे स्पिनर है, उनको थोड़ा देख के खेलना होगा। मैच के निर्णय तय करने में ना बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। मुनफरिद एक्शन और चकमा देती गेंदें भारतीयों को उस्मान तारिक का खौफ सताने लगा। साबिक भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने अपने बल्लेबाजों को खबरदार कर दिया। कहा उस्मान तारिक अच्छे स्पिनर हैं, उनके खिलाफ देखभाल कर खेलना होगा। मैच में उस्मान तारिक का बहुत अहम किरदार होगा। भारतीय मीडिया पर दिन रात उस्मान के एक्शन पर बहस। उस्मान तारिक भारतीय विकेटें उड़ाने के लिए पुरजोश। कप्तान सलमान आगा भी उस्मान को एक्स फैक्टर करार दे चुके हैं।
उस्मान जैसी वैरायटी भी तो होनी चाहिए। वो जब आएगा ना रुक रुक रुक, वो ऐसी वैरायटी करेगा परेशान हो जाएंगे सब। वो सब स्पिनर का सोच रहे हैं, मुझे लगता है फास्ट बॉलर का दिन होगा। उस पिच पे मैच है जिसपे पेसर ने आउट किए हैं। कोलंबो में हमेशा फास्ट बॉलर्स भी आउट करता, 5-5 आउट किए हैं। उस्मान तारिक ऐसी बॉलिंग करेंगे भारतीय परेशान हो जाएंगे। इस साबिक क्रिकेटर बासित अली का हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कहा सब स्पिनर्स की बात कर रही हैं, मुझे लग रहा है आज फास्ट बॉलर्स का दिन होगा। कामरान अकमल बोले भारतीय खिलाड़ी हर बॉलर को खेलने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, वो उस्मान तारिक को खेलने के लिए भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोलंबो में नया बॉल स्विंग होता है, फास्ट बॉलर्स विकेटें लेते हैं। बड़े मैच पर एयरवाई न्यूज पर सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। पाकिस्तानी शाहीन हैं ऊंची उड़ान को तैयार, करेंगे भारतीय सुरमाओं को शर्मसार, क्योंकि ये सिर्फ एक खेल नहीं, जज्बा है, जुनून है। पल पल बदलती सूरत हाल, लम्हा बा लम्हा बढ़ती सनसनी। साबिक कप्तान शोएब मलिक की मेजबानी में स्पेशल ट्रांसमिशन। पूरा दिन ड्रेसिंग रूम से ग्राउंड के अंदर और बाहर का अहवाल देखिए। साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तज्जिए। शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन भी होंगे साथ। हमारी टीम में बड़ी सलाहियत है और एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है स्पिन का, फास्ट बॉलिंग का, और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं पाकिस्तान की फतह का दिन हो। पाकिस्तान की टीम अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगी और हम अपने रवायती हरीफ को शिकस्त देने में कामयाब होंगे। कौमी क्रिकेट टीम श्रीलंका में फतह के झंडे गाड़ेगी। हमारी टीम में स्पिन और फास्ट बॉलिंग का अच्छा कॉम्बिनेशन है। टीम के पास वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज भी हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं पूरी कौम की दुआएं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हैं। कौमी टीम को शानदार फतह नसीब हो। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा उम्मीद है पाकिस्तानी टीम बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगी, रवायती हरीफ को शिकस्त देने में कामयाब होंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा खेल को सियासत से अलग रखना चाहिए, नेक तमन्नाएं और दुआएं पाकिस्तान टीम के साथ हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा ऑस्ट्रिया के 2 रोजा दौरे पर रवाना। नायब वजीर आजम इसाक डार, वजीर इत्तलात अता तारड़ और मौविन खुसूसी तारिक फातमी भी हमरा। वजीर आजम वियना में क्रिश्चियन स्टॉकर से वफूद की सतह पर मुलाकात करेंगे। वजीर आजम और ऑस्ट्रिया के चांसलर मारूफ कारोबारी अफराद के इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। शहबाज शरीफ पाक ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डीजी से भी मुलाकात होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जर्मनी में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। आला सतह सिफारती और अस्करी रवाबित, आलमी और इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इआदा। ISPR ने बताया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीकी वजीर खारिजा समेत दीगर हुकाम से मुलाकातें की। इलाकाई सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल की जर्मन वजीर दाखिला, मुशीर खारिजा और चीफ ऑफ डिफेंस से भी मुलाकातें। दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने और कसीरुल जहती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। ब्राजीलियन चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ और लबनानी कमांडर आर्म्ड फोर्सेस से भी मुलाकात। दिफाई ताउन और इलाकाई अमन और सिक्योरिटी पर बातचीत की गई। अवाम को यकीन होना चाहिए पुलिस मुश्किल वक्त में उनकी मदद करेगी। पुलिस एहलकार शहरियों को सर कहकर मुखातिब करें। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पुलिस इस्लाहात से मुताल्लिक इजलास से खिताब। कहा मेरे होते कोई बेटी खुद को गैर महफूज तसव्वुर करे ये बर्दाश्त नहीं। गलतियों को छुपाने का रवैया खत्म होना चाहिए। मरियम नवाज ने पुलिस इस्लाहात के लिए 3 माह की टाइमलाइन मुकर्रर कर दी। जामे प्लान तलब कर लिया। मुख्तलिफ थानों के बाहर पुलिस से मुताल्लिक शिकायत के इजाले के लिए पिंक बटन नस्ब करने का फैसला। बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला। मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं
हुकूमत इंसानी हमदर्दी और कानूनी तकाजों को मुकद्दम रखती है। बानी पीटीआई को फोन पर बेटों से बात कराई गई। सेहत जैसे हसास मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पीटीआई बेबुनियाद प्रोपेगेंडे या सियासी पॉइंट स्कोरिंग से गुरेज करे। मामले को सियासत की नजर करने के बजाय कौमी संजीदगी और बर्दाश्त का मुजाहरा करे। जराये का कहना है बानी पीटीआई को इलाज के लिए अल-शिफा आई अस्पताल मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। डॉक्टर नदीम इसहाक समेत 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड तिबी मुआयना और इलाज करेगा। आज ऐसे लीडर हैं 1.5 साल नहीं हुए हैं जेल में, कभी कहता है मेरी आंख में दर्द है, कभी कहता है मेरे को दूध नहीं मिलता है, कब मिलता है। रोजे रखे, इबादतें करें, हम इबादत करते थे, जेलों में होती ही बात। 1.5 साल नहीं हुआ जेल में चिल्लाना शुरू कर दिया। कभी कहता है मेरी आंख में दर्द है, कभी कहता है यहाँ दूध नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी का सादिकाबाद में खिताब, कहा मैंने भी 14 साल जेल काटी, हिम्मत नहीं हारी। जेलों में इबादत करनी चाहिए, जेलों में जाकर इबादत होती है, वहाँ दुआ कबूल होती है। मदीने की रियासत के दावेदार जेल में इबादत करें और रोजे रखें। लीडर का काम है लड़ना, जेलों में जाना, पार्टी और अवाम को बचा कर रखना। ये कुर्बानी नहीं दे सकते, इनके पास हिम्मत नहीं है। ये लोग मेरा मशवरा सुनने को तैयार नहीं। वादा करता हूँ पाकिस्तान को संवार कर जाऊंगा, उससे पहले मैं नहीं जाऊंगा। पीपल्स पार्टी 2/3 अक्सरियत से कामयाब होगी, बिलावल को वजीर आजम बनाएंगे। DGISPR का लाहौर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा। एचिसन कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी में तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्तें। कौमी सलामती, नौजवानों के किरदार, जदीद दौर के चैलेंजेस, हाइब्रिड वॉरफेयर पर गुफ्तगू। असातिज़ा तलबा का अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियतों पर एतमाद का इजहार। असातिज़ा ने कहा जिस दिन मुल्क को जरूरत पेश आई दिफा के लिए फौज के शाना बशाना खड़े होंगे। तलबा ने कहा पाक फौज का तालीमी इदारों से बराह रास्त राबता नौजवानों में एतमाद और शऊर के लिए अहम है। पीटीआई के मुराद सईद ने सेनेट की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया। मुराद सईद ने इस्तीफा चेयरमैन पीटीआई को भेज दिया। मुराद सईद का पार्टी को सेनेट और असेंबलियों से फौरी इस्तीफा देने का मशवरा। पीपल्स पार्टी का फाशिज्म पूरी दुनिया के सामने आ गया है। ये जमहूरियत दुश्मनी है, ये अवाम दुश्मनी है। एक्सपायर्ड शेल भी इन्होंने जो है फायर किए हैं। कितने ही हमारे कारकुनान हैं जो जख्मी हैं और बेहोश हुए। पूरे पाकिस्तान में यौम एहतजाज मनाया जाएगा। अहले कराची अपने आप को तना ना समझें। कराची में जमात इस्लामी की रैली पर पुलिस का लाठी चार्ज और शेलिंग, मुताद्दिद कारकुन और सहाफी जख्मी। कोर्ट रोड मैदान जंग बन गया, मुजाहिरीन का पथराव। SHO पीडी कई पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस और जमात इस्लामी के कारकुनों में झड़पें, मुताद्दिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। जमात इस्लामी का साउंड सिस्टम, ट्रक भी थाने मुंतकिल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं आसिफ जरदारी और बिलावल देखें पुरअमन मुजाहिरीन पर हमला किया गया, शेल बरसाए गए, मसाजिद पर शेलिंग की गई जिसकी वजह से आग लग गई। इस वक्त 50 लोग लापता और गिरफ्तार हैं। ये कराची का नहीं मिनी पाकिस्तान का मामला है। आज पूरे पाकिस्तान में यौम सियाह मनाया जाएगा। नौजवानों से कहता हूं एहतजाज की तैयारी करें, फाशिज्म का मुकाबला करते रहेंगे। जमात इस्लामी को बता दिया था रेड जोन की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। वो ना सिर्फ रेड जोन में घुसे बल्कि पुलिस पर पथराव किया। पुलिस को मजबूरन आंसू गैस की शेलिंग और गिरफ्तारियां करना पड़ी। वजीर इत्तला सिंध शर्जिल मेमन की एयरवाई न्यूज से गुफ्तगू, कहा जमात इस्लामी फितना और इंतशार चाहती है, उनकी बदमाशी नहीं चलेगी। हाफिज नईम कराची के मसले पर संजीदा हैं तो सिंध असेंबली आए, हल्फ उठाएं और किरदार अदा करें। दुनिया भर में लोकल गवर्नमेंट का निजाम है इसीलिए कि अगर किसी के पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि वो सूबे की हुकूमत बना सके तो जिस शहर में उसकी अक्सरियत है उसके इख्तियारात और वसाइल उसको दे दो। आपने 18वीं तरमीम में जो आर्टिकल 140A है वो खत्म कर दिया और उसको बहाल करने के लिए जब हम आईनी तरमीम पेश कर रहे हैं आप उसे बगैर किसी वजह के रद्द कर रहे हैं। 18वीं तरमीम के बाद कराची का बेड़ा गर्क हो गया। आधे से ज्यादा कराची को गिना ही नहीं गया।
कराची के 73 लाख लोग लापता कर दिए गए। ये गिनती भी पूरी नहीं। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल का कराची में एमकेएम पाकिस्तान के अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी हमें सही तरीके से गिनने को तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी सिंध पर 18 साल से मुसल्लत है और हमारा वजूद तस्लीम करने को तैयार नहीं। एमकेएम को खत्म करने के लिए कराची के टुकड़े किए गए। ये पहले वाली एमकेएम नहीं कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आने। आज की एमकेएम सिर्फ लियाकताबाद की नहीं, सोहराब गोट, मलीर और लियारी की भी है। कराची में गटर में गिरकर बच्चे मर रहे हैं। काम याद दिलाओ तो बहाने करते हैं। बांग्लादेश के 9 मुंतखब वजीर आजम और काबीना की हलफ बर्दारी 17 फरवरी को होगी। उबूरी हुकूमत की सरबराह डॉक्टर यूनुस ने तकरीब हलफ बर्दारी के लिए पाक भारत वज़राए आजम समेत मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान को मदऊ कर लिया। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की जमात BNP ने इंतखाबात में भारी अक्सरियत हासिल की है। BBC का कहना है तारिक रहमान आज शाम जमात इस्लामी के अमीर और मुतवक्किल लीडर ऑफ द अपोजिशन डॉक्टर शफीकुर रहमान से मुलाकात के लिए उनके घर जाएंगे। तारिक रहमान NCP के सरबराह नाहिद इस्लाम की रिहाइशगाह पर उनसे भी मुलाकात करेंगे। अमरीका और आलमी अमन को खतरा है, इसलिए ईरान को कभी भी जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का म्यूनिख में ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, हम खित्ते में अफवाज रखना चाहते हैं क्योंकि ईरान माजी में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाता रहा है और उसकी सलाहियत भी रखता है। सदर ट्रंप ने वाजे कर रखा है कि उनकी तरजीह एक मुआहिदे तक पहुंचना है। ये काफी मुश्किल है, लेकिन अमरीका इसके लिए कोशिशें जारी रखेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने ट्रंप से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की तो उनसे मुलाकात कर लेंगे। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर जर्मनी में ईरानी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। रजा पहलवी की शिरकत, खिताब भी किया। खबर एजेंसी के मुताबिक एहतजाज में 2 लाख से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। ईरान में हुकूमत की तब्दीली के नारे लगाए। ईरान में हालिया क्रैकडाउन और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, एहतजाज देखकर दुख हुआ। संजीदा म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस को सर्कस बना दिया गया। इसराइली हमलों से तबाह गजा में माह सयाम के इस्तकबाल की तैयारी। दीर अल बलाह में बेघर फलस्तीनियों ने खेमे सजा लिए, झंडियां लगाई। फलस्तीनी माह रमजान से पहले इमदाद मिलने के मुंतजर। खैरपुर के करीब कौमी शाहराह पर मुसाफिर कोच और ट्रेलर में तसादुम। 11 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। हादसे में मुसाफिर कोच का ड्राइवर और कंडक्टर भी जान से गए। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर कोच ओवरटेकिंग के दौरान ट्रेलर में जा घुसी। कोच बहावलपुर से कराची जा रही थी। सदर आसिफ अली जरदारी का खैरपुर में ट्रैफिक हादसे पर अफसोस का इजहार। असिस्टेंट कमिश्नर कराची सदर टाउन ने फायर सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सदर में 500 दुकानें सील कर दी। फोर्ट मेंशन जापान मार्केट में 100 दुकानें भी शामिल। गोदाम और वर्कशॉप्स को भी सील किया गया। T20 वर्ल्ड कप में नेपाल और वेस्ट इंडीज की टीमें मध्य मुकाबिल। वेस्ट इंडीज की टॉस जीतकर नेपाल को बैटिंग की दावत। नेपाल की बैटिंग जारी। अमेरिका अपना आज आखिरी ग्रुप मैच नामीबिया के खिलाफ खेलेगा। USA को 3 में से सिर्फ 1 मैच में कामयाबी मिली है। चोलिस्तान जीप रैली का फाइनल मार्का। माहिर ड्राइवर्स रेतीले ट्रैक पर महारत दिखाने में मसरूफ। कम से कम वक्त में फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचने वाला फातेह करार पाएगा। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। और उर्दू शायरी के नौशा मिर्जा गालिब को जहाने पानी से कूच किए 157 बरस बीत गए। मिर्जा गालिब की शायरी के मज़ामीन आज भी ताजगी और फरहत का एहसास बख्शते हैं। शायरी को नए रुझानात से रूशनास कराने वाले गालिब उर्दू अदब में हमेशा गालिब रहेंगे।